अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब नाज़रीन कैसे हैं? उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत काम की है। आज की वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑनलाइन पढ़ते हैं या फिर उन टीचर्स के लिए जो ऑनलाइन पढ़ाती हैं। तो उनके लिए आज वीडियो है वो है स्कैनर के बारे में। ये एक ऐसा ज़बरदस्त सा स्कैनर है जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपकी सबक सेंड करने में। और आप अगर उस्ताद हैं, आप अगर टीचर हैं, आप अगर पढ़ाती हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को भी प्रेफर कीजिए कि ये वाला स्कैनर वो डाउनलोड करें और जब वो आपको अपना सबक चेक करने के लिए सेंड करें तो इसके थ्रू करें, क्योंकि इससे जो है वो एक एक लफ्ज़ बिल्कुल क्लियर स्कैन होके आता है। हमारे मोबाइल के कैमरा से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है इसका। तो चलिए मैं आपको इस स्कैनर का कंप्लीट यूज़ भी बताती हूँ और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि स्कैनर आपको कहाँ से मिलेगा। इस स्कैनर का नाम है क्लियर स्कैनर। जब हम क्लियर स्कैनर प्ले स्टोर पर जाके लिखेंगे और सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा, ये वाला। आप इसके आइकन को और से देख लीजिएगा। ये क्लियर स्कैनर फ्री डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप है जो पीडीएफ स्कैन करता है और पीडीएफ बनाता भी है। ये इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, देखिए इसमें बता रहा है कि इसको बिल्कुल सिंपल यूज़ है। इससे आप जो है वो बॉर्डर कट कर सकते हैं इस तरह से, और आप इस तरह से डॉक्यूमेंट को फिर एडिट भी कर सकते हैं जो आपने लिखा हो। इसका आप फ़ोल्डर भी बना सकते हैं और इसको आप जो है पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप इसको किसी भी थ्रू जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो ये इसकी डेट इन्फॉर्मेशन है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा और मैं आपको इसको अभी चलाना सिखाती हूँ। हमने इसको ओपन किया, ये यहाँ पर मेरा एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है तो आ रहा है। आपके पास नहीं होगा, ये बिल्कुल खाली आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसके ऑप्शन देखिए, नीचे नीचे जहाँ पर एक कैमरा बना हुआ है और साथ में एक फ़ोटो बना हुआ है। कैमरा का मतलब ये है कि फ़ोटो स्कैन करें, मतलब कैमरा के थ्रू अपनी चीज़ को स्कैन करें, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। लेकिन पहले मैं आपको ये वाला बताती हूँ ऑप्शन कि हम अपने गैलरी में से जो है वो किस तरीके से जो है वो फ़ोटोज़ ले सकते। यहाँ पर आप फ़ोटो पर क्लिक करेंगी तो ये आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। फिर जहाँ पर आपने फ़ोटोज़ रखे हों डाउनलोड्स में या कहीं पर भी, मैंने जैसे स्क्रीनशॉट में रखे हैं, तो अब मैं इसको जो है यहाँ से सिलेक्ट कर रही हूँ और मैं आपको ये कुछ फ़ोटोज़ मैंने जैसे 10 फ़ोटोज़ ले ली, ठीक है। अब ये मेरे पास स्क्रीनशॉट की फ़ोटोज़ हैं, तो अब ये मैंने इसको ले लिया। अब हम इसको यहाँ पर पूछ रहा है कि बॉर्डर एडजस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, फ़िल्टर करना है नहीं करना, कलर चेंज करना है नहीं करना, ठीक है। आप यहाँ से इसको जो है ना फ़ोटो को फ़िल्टर में ओरिजिनल रख दें और यहाँ पर कलर पे जाके आप इसको जो है ना ब्लैक एंड वाइट भी रख सकते हैं, BW यानी ब्लैक एंड वाइट, और कलर भी रख सकते हैं। ओरिजिनल रख दें, फ़ोटो रख दें। मैं इसको जो है क्लियर मोड में रखूँगी, ठीक है। क्लियर मोड में इसलिए रखा है क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। अब आप देखिएगा, अब मैंने इसको ओके किया। अब ये बॉर्डर एडजस्टमेंट पूछ रहा है, जैसे पूरा कैमरा का स्क्रीनशॉट था ना, तो ये बॉर्डर खुद ही बन गए। कभी कभी नहीं बने होते तो आप इसको इस तरह से खींच के अपनी फ़ोटो साइज़ के हिसाब से कीजिएगा कि बॉर्डर एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक आ रहे हैं। आप इनको ओके करके, मैंने ये टोटल 10 पेजेस लिए थे, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि ये 9 है 10 में से और ये 10 लास्ट है। ये हो गई एडजस्टमेंट। अब ये आ गए हमारे पास फ़ोटोज़। अब हम इनको पीडीएफ व्यू करके देखेंगे कि इस तरह से हमारा एक पीडीएफ बन जाएगा। पेज नंबर ये इस तरह से, मैंने किताब से कुछ पेजेस लिए हैं। बहुत अच्छी किताब है, जब ज़िंदगी शुरू होगी नाम है, एक नावल है सर अबू याह्या की। आप इसको सर्च कीजिएगा, आपको इसके यूट्यूब पर जो है वो ऑडियोज़ भी मिल जाएंगी और इनकी वेबसाइट पर ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो जी ये इस तरह से आपको व्यू दिखाएगा। ये आप इसमें और अगर आपने मज़ीद कुछ ऐड करना हो, बैक करके यहाँ से फ़ोटो से या कैमरा से ऐड कर सकते हैं। नहीं करना जी तो इसको आप यहाँ से जो है, यहाँ से शेयर ऑप्शन पर जाके डॉक्यूमेंट का नेम देकर आप इनमें से किसी भी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या कहीं व्हाट्सएप पर या ब्लूटूथ के ज़रिए या डिवाइस में आप ड्राइव में इसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है जी। नहीं करना तो आपने इसको मोर में जाके आपने इसको
ईमेल में सेंड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर है या आपकी मोबाइल ब्लूटूथ जो प्रिंटर है तो आप यहाँ से इसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप सेव स्टोरेज में जाके इसको डॉक्यूमेंट को आप सेव कर सकते हैं। जैसे मैं इसको नेम दे रही हूँ टॉक 1, ठीक है। अब मैंने इसको स्टोरेज में सेव कर लिया। अब यहाँ पर हम मज़ीद जब आएंगे बैकग्राउंड पर तो ये मेरा डॉक्यूमेंट 1 सेव हो गया। अब यहाँ से ऑर्गेनाइज़ करके हम इसको प्लस में जाके हम इसका फ़ोल्डर भी बना सकते हैं। टॉक के नाम से बना दिया मैंने, ठीक है। अब ये इम्पेट है, खाली है। अब मुझे इसमें कुछ ऐड करना है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है मूव, ठीक है, डिलीट मूव शेयर, ठीक है। मैं इसको मूव कर दूँगी डॉक्यूमेंट में, ओके जी। तो मूव हेयर मैंने इसको कर दिया। अब ये मेरा जो फ़ोल्डर बनाया था मैंने डॉक्यूमेंट, इसमें मैंने इसको कर दिया। और भी डॉक्यूमेंट्स हो आप इसमें कर दें। बायोलॉजी के नाम से फ़ोल्डर बना लें, केमिस्ट्री के नाम से बना लें, जो आप पढ़ते हैं उस हिसाब से बना लें। फिर उसमें आप ये सारी डॉक्यूमेंट्स रख भी सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट्स हैं जो सबक सेंड करती हैं या जो मुअल्लिमात पढ़ाती हैं, बच्चों को सबक सेंड करती हैं, मुझे बहुत से लोगों जो मैं भी खुद भी पढ़ाती हूँ तो मुझे बहुत सी बहनें जब वो सबक सेंड करती हैं या फिर मैं खुद पढ़ती हूँ तो मैं सबक सेंड करती हूँ तो फ़ोटो क्लियर नहीं आता, कभी लाइट का मसला हो जाता है या इस तरह से कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये स्कैनर उसके लिए बेस्ट है। अभी मैं आपको सामने जो है ना फ़ोटो एक निकाल के दिखाऊँगी कैमरा में, आप देखिएगा कि मेरे यहाँ लाइट कैसी है और इस फ़ोटो का फिर रिज़ल्ट कैसा है। ये मैंने कैमरा ऑन किया। यहाँ से ये टॉर्च है, अगर आपके पास बिल्कुल अंधेरा है तो टॉर्च ऑन कीजिएगा फ्लैश पर। मेरे पास बिल्कुल अंधेरा नहीं, लाइट है, तो मैं इस टॉर्च को बंद कर रही हूँ, ठीक है। अब जैसे ये एक किताब है, अब देखिए साइड में मेरी बेडशीट्स या इस तरह की चीज़ें भी आ रही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि जब आप इसको सेंड करेंगी तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब मैंने इसका फ़ोटो लिया, देखिए मैंने कितना रफ़ टेढ़ा मेढ़ा सा फ़ोटो लिया है, लेकिन अब आप मैजिक देखिएगा। इसको जब मैंने यहाँ पर आके सेटिंग कर दी इसके बॉर्डर की, ठीक है। अब मैं इसको ओके करती हूँ तो देखें हमारा ये कितना क्लियर आ गया फ़ोटो और ये कितना साफ़ रिज़ल्ट है। और ना साइड की बेडशीट्स हैं ना वो टेढ़ा मेढ़ा फ़ोटो है। अब वो जैसे बेड पर बिछी हुई किताब है उसका फ़ोटो पढ़ने वाले को, टीचर को भी समझ में ना आए, और आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको टीचर इस तरह की बुक में से सबक भेज ले तो वो भी आपको समझ में ना आए। मैं आपको एक और भी फ़ोटो जो है ना स्कैन करके दिखाती हूँ जो इससे ज़्यादा सही हो। आप इसको ओके कर लें, ठीक है। अब आप मज़ीद और भी फ़ोटो इसमें ऐड करके PDF बनाना चाहती हैं तो देखिए, अब ये दूसरी फ़ोटो हम यहाँ से ले रहे हैं MCQs की। बैक करते हैं, साइड से कंप्लीट नहीं आया, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से हमने इसकी ले ली पिक्चर। अब देखें यहाँ पर भी देखें मेरे साइड में बेड आ रहा है और ये एक और भी आ रही है। अगर हम इसको क्रॉप भी करेंगे ना अपनी कैमरा से तो ये इस तरह से फ़ोटो आएगी जैसे कॉपी बिछी हुई है बेड पर और ये इस तरह की आएगी। लेकिन जब इस स्कैनर में हम इसको यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही बेस्ट आएगा। आप देखिएगा, ये देखें जी, बिल्कुल सीधा आ गया जैसे किताब हमारे आगे है। और यहाँ पर अगर मेरी उंगली भी आ गई तो वो भी ज़्यादा शो नहीं हो रही, ना साइड की बेडशीट और ना ही दूसरा पेज कॉपी का जो फोल्ड हुआ हुआ है। और ये देखिए बिल्कुल क्लियर एक एक लफ्ज़ समझ में आ रहा है। तो आप यहाँ से इस फ़ोटोज़ को देखिए, आप इसको ओरिजिनल में करेंगी तो ये इस तरह का हो जाएगा। आप इसको डॉक्यूमेंट्स व्यू में करें तो इस तरह से आ जाएगा। आप इसको क्लियर मोड में करें तो इस तरह से आ जाएगा। आप इसको फ़ोटो मोड में करें तो इस तरह आ जाएगा, लेकिन आप इसको क्लियर मोड में रखें ताकि ये बिल्कुल साफ़ नज़र आए। और यहाँ से आप इसको ओके करेंगी तो ये हमारा डॉक्यूमेंट हो जाएगा। अब आप इसका भी PDF बना के ना, जैसे 2 सबक के आप जब अगर कहीं पढ़ती हैं तो आप अपने टीचर को एक एक पेज की फ़ोटो निकाल के भेजती हैं तो कितना बुरा लग रहा होता है, इतनी सारी पेजेस इधर उधर बेतरतीब सी। लेकिन यहाँ पर आप अपने सारी किताब की कॉपी की जो सबक आपने लिखा है उसकी आप एक एक तस्वीर निकाल के फिर आप उनको PDF बना के सबक का नाम देकर वो आप सेंड कर सकती हैं। जैसे मैं यहाँ शेयर करने लगी हूँ
अब शेयर पर मैं आऊँगी तो मैं यहाँ पर इसको लिख दूँगी सबक 6, ठीक है। तो फिर जैसे मैं व्हाट्सएप पे आके मैं इसको शेयर कर दूँगी डायरेक्ट अपने सबक को, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप इसको सेव टू स्टोरेज भी कर सकते हैं। तो ये सबक नंबर 6 के नाम से पूछ रहा है, आप इससे कर दें, या फिर आपने जो टाइटल देना हो तो उस टाइटल से आप इसको स्टोरेज में सेव कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो दुआओं में याद रखिएगा। और इस तरह के अगर आपको और भी मुफीद फ़ायदेमंद स्टूडेंट्स के हिसाब से अगर एप्लीकेशन के बारे में जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी और वीडियोस जो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आ जाए। जज़ाकल्लाह खैरन।